आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज विश्व कविता दिवस है और मैं अनीता सुरभि आधारशिला साहित्यिक संस्था की तरफ से, आधारशिला के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने कवि मित्र जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में अभिवादन करती हूँ, यथा योग्य अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आपसे एक बात, अपने दर्शकों से और श्रोताओं से एक बात साझा करना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं ऑनलाइन प्रोग्राम कर रही हैं। प्राय देखा गया है कि नेटवर्क ठीक न होने की वजह से सभी कार्यक्रम कुछ न कुछ हद तक बाधित होते हैं। तो इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के दिन से ही एक नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम 4 प्रतिष्ठित कवियों के की खूबसूरत रचनाएं आप तक वीडियो के द्वारा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज के इस क्रम का पहला कवि सम्मेलन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराती हूँ। हमारे साथ हैं मधुमन जी, चरणजीत चंदवाल जी, पुष्पा आर्य जी और पंकज शर्मा जी। आज के प्रोग्राम के इस मंच का संचालन करेंगे वरिष्ठ कवि और गजलों की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर अशोक अग्रवाल नूर जी। तो मैं अशोक अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आए और अपने मंच के संचालन का भार उठाएं। नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो आप सभी को वर्ल्ड पोएट्री डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आधारशिला साहित्यिक संस्था और उसकी सदर डॉक्टर अनीता सुरभि जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज के इस मुशायरे की निज़ामत कर सकूं। मेरी जानिब से आज के इस शेरी सफ़र में जिन शायरों ने भागीदारी की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज की ये महफिल आप सभी सुनने और देखने वालों को बहुत दिलकश लगेगी, इसका मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि जो कलाम मेरे पास आए हैं बहुत ही मेयारी हैं, बहुत आला दर्जे के हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं आज की पहली पेशकश आपकी नज़र करता हूँ। आज की इस महफिल का आगाज़ कर रहा हूँ एक बहुत ही ज़हीन और नफीस शायरा के कलाम के साथ, जिनका नाम है मधुमन, और आप पटियाला से ताल्लुक़ रखती हैं। आप राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की सदर हैं, लेकिन ये तो उनका बहुत छोटा सा और गैर मामूली तारुफ है। उनका असल तारुफ है उनकी वो बेमिसाल गज़लें, जिनमें आपको हिज्र का दर्द भी मिलेगा तो फिजाओं की अफसुर्दगी भी, रवायतों और सलीकों के मरने का मातम भी मिलेगा तो एक नई दुनिया का ख्वाब भी। उनके लिए मैं बस यही 2 मिसरे पढ़ना चाहूँगा कि ये जो दिले शायर से निकली हुई गज़लें हैं, ये जो दिले शायर से निकली हुई गज़लें हैं, हर मरहले गम से ये गुजरी हुई गज़लें हैं, हर मरहले गम से ये गुजरी हुई गज़लें हैं। इन मिसरों से
मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ पेश करता हूँ मोहतरमा मधुमन साहिबा का कलाम। एक गजल रखती हूँ, मतला देखिएगा। जिंदगी है तो गमो यास का चलना तय है, जिंदगी है तो गमो यास का चलना तय है, और हर आंख में एक ख्वाब का पलना तय है। जिंदगी है तो गमो यास का चलना तय है, और हर आंख में एक ख्वाब का पलना तय है। क्यों हो हैरान जो मुंह फेर लिया है सबने, क्यों हो हैरान जो मुंह फेर लिया है सबने, वक्त के साथ जमाने का बदलना तय है, वक्त के साथ जमाने का बदलना तय है। चाहे कितना भी दबाए कोई इनको लेकिन, चाहे कितना भी दबाए कोई इनको लेकिन, तुंद लहरों का समंदर में मचलना तय है, तुंद लहरों का समंदर में मचलना तय है। और शेर देखिएगा। हौले हौले ही सही आंच दिए चल इसको, हौले हौले ही सही आंच दिए चल इसको, प्यार की आंच से पत्थर का पिघलना तय है, प्यार की आंच से पत्थर का पिघलना तय है। उसके हाथों में है पतवार सफीने की अब, उसके हाथों में है पतवार सफीने की अब, वो जो चाहे तो तला तुम कभी टलना तय है, वो जो चाहे तो तला तुम कभी टलना तय है। और शेर देखिएगा। आस के तेल से जलने का हो मादा जिनमें, आस के तेल से जलने का हो मादा जिनमें, उन हवाओं उन चरागों का हवाओं में भी जलना तय है, उन चरागों का हवाओं में भी जलना तय है। और गजल का मक्ता देखिएगा। फिक्र किस बात की जब हमको पता है मधुमन, फिक्र किस बात की जब हमको पता है मधुमन, रात के बाद सवेरे का निकलना तय है, फिक्र किस बात की जब हमको पता है मधुमन, रात के बाद सवेरे का निकलना तय है। जिंदगी है तो गमो यास का चलना तय है, और हर आंख में एक ख्वाब का पलना तय है, और हर आंख में एक ख्वाब का पलना तय है। थैंक यू। अब मैं आपके रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसे मोहतरम शायर का कलाम जिनके अशआर में आम आदमी की पीड़ा भी है तो निज़ाम की आंखों में आंखें डालकर सवालिया निशान खड़े करने की हिम्मत भी, जो अपने मिसरों में अगर रंज बयान करते हैं तो उसी रंज से तंज भी निकाल लेते हैं। मेरी मुराद है मेरे उस्ताद भी और मेरे दोस्त भी जनाब चरणजीत चंदवाल साहब चंदन से। तो आइए उनकी एक गज़ल सुनते हैं, उन्हीं के 4 मिसरों की अगुवाई के साथ। एक जगह उन्होंने कहा है कि हौसलों की फिर उसी पतवार से, हौसलों की फिर उसी पतवार से, हम सफीना लाएंगे मझधार से, सर हमेशा ही हथेली पर रहा, सर हमेशा ही हथेली पर रहा, हम नहीं डरते किसी तलवार से, हम नहीं डरते किसी तलवार से। जनाब चरणजीत चंदवाल चंदन साहब का कलाम आपकी नज़र। नमस्कार दोस्तों, आधारशिला के इस मंच पर फिर से कुछ रचनाएं लेकर हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रचनाएं पसंद आएंगी। तो पहली रचना आज मैं अपनी पहली और अब तक की आखिरी किताब कागज़ के कैनवास से एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। मतला अर्ज है।
आपसे हमको मोहब्बत है तो है। आपसे हमको मोहब्बत है तो है। अब किसी को अगर शिकायत है तो है। आपसे हमको मोहब्बत है तो है। अब किसी को अगर शिकायत है तो है। शेर सुनिए। ढूंढता फिरता है दिल तन्हाइयाँ, ढूंढता फिरता है दिल तन्हाइयाँ, इश्क की अगर ये अलामत है तो है। अगला शेर। आ जरा इस धूप पर गेसू गिरा, बादलों की भी ज़रूरत है तो है। आ जरा इस धूप पर गेसू गिरा, बादलों की भी ज़रूरत है तो है। लाख तेरे हाथ में तलवार हो, लाख तेरे हाथ में तलवार हो, इस कलम में अगर बगावत है तो है। मर के भी आवाज़ गूंजेगी मेरी, मर के भी आवाज़ गूंजेगी मेरी, मेरे बोलों में जो लज्जत है तो है। साकिया हमको न यूं आंखें दिखा, साकिया हमको न यूं आंखें दिखा, कुछ तेरी मै में शरारत है तो है। कब कहा चंदन खुदा से दूर हूँ, कब कहा चंदन खुदा से दूर हूँ, अब ज़रा सी है शिकायत है तो है। धन्यवाद। एक बार फिर हाजिर हूँ और आपके सामने अब एक ऐसी शायरा का कलाम पेश करने जा रहा हूँ जिनका तख़य्युल गज़लों से चलकर गीतों और भजनों तक फैला हुआ है। जहाँ एक तरफ वो हालात हाजरा पर खूबसूरत गज़लें कहती हैं, वहीं उनके गीत और भजन सीधा दिल में उतर जाते हैं। और उस पर कमाल है कि आपकी तरन्नुम और तहत दोनों पर यकसां पकड़ है। जब जब विचार उन पर हावी होते हैं तो वो अचानक कह उठती हैं कि नाव मन की छोड़ दी है भाव की मझधार में, नाव मन की छोड़ दी है भाव की मझधार में, अब निकलना है किसे रहना है गहरी धार में, अब निकलना है किसे रहना है गहरी धार में। मेरी मुराद है शीरी जुबां शायरा पुष्पलता आर्या जी के कलाम से। नमस्कार। पेश खिदमत है एक गज़ल। मतला कुछ यूँ है, फ़कत धोखा है सहरा में नमी हासिल नहीं होती, फ़कत धोखा है सहरा में नमी हासिल नहीं होती, ये ऐसी प्यास है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, फ़कत धोखा है सहरा में नमी हासिल नहीं होती, ये ऐसी प्यास है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। वो हमदर्दी भी झूठी है, वो हमदर्दी भी झूठी है, वो चाहत भी नहीं सच्ची, वो हमदर्दी भी झूठी है, वो चाहत भी नहीं सच्ची, किसी की आह जब तक आह में शामिल नहीं होती, वो हमदर्दी भी झूठी है, वो चाहत भी नहीं सच्ची, किसी की आह जब तक आह में शामिल नहीं होती। बड़ी बेखौफ है कश्ती, बड़ी बेखौफ है कश्ती लहर की रहनुमाई में, बड़ी बेखौफ है कश्ती लहर की रहनुमाई में, उसे इम्कान नहीं शायद लहर साहिल नहीं होती, उसे इम्कान नहीं शायद लहर साहिल नहीं होती। मैं उनकी हर गज़ल में, मैं उनकी हर गज़ल का, उनके गीतों का तरन्नुम हूँ,
मैं उनकी हर गज़ल का, उनके गीतों का तरन्नुम हूँ, तो फिर कैसे मैं उनके दर्द में शामिल नहीं होती, तो फिर कैसे मैं उनके दर्द में शामिल नहीं होती। मेरे कारण किसी का दिल न टूटे है दुआ या रब, मेरे कारण किसी का दिल न टूटे है दुआ या रब। ये शय अगर टूट जाए तो किसी काबिल नहीं होती, ये शय अगर टूट जाए तो किसी काबिल नहीं होती। असर होता नहीं उस पर किसी भी बात का मेरी, असर होता नहीं उस पर किसी भी बात का मेरी, असर होता नहीं उस पर किसी भी बात का मेरी। समझ लीजिए मैं अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं होती, समझ लीजिए मैं अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं होती। और मक्ता देखिए, लिखा करती है जाने पुष्प तू किस रोशनाई से, लिखा करती है जाने पुष्प तू किस रोशनाई से। वफ़ाओं की इबारत जो कभी बोझिल नहीं होती, वफ़ाओं की इबारत जो कभी बोझिल नहीं होती। फ़कत धोखा है सहरा में नमी हासिल नहीं होती। ये ऐसी प्यास है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, ये ऐसी प्यास है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। बेहद शुक्रिया। पुष्पलता आर्या जी के कलाम के बाद आइए मैं आपको लिए चलता हूँ कुछ ऐसे क़तात और गज़लों की तरफ जिनके खालिक हैं हमारे छोटे भाई पंकज शर्मा जी। आधारशिला में ये उनकी पहली पेशकश है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें एक बार सुनने के बाद आप पक्का ये ज़रूर कहेंगे कि काश आज हम पंकज जी को ही सुनते रहें। उनके कलाम रूमानियत और रूहानियत को साथ लेकर चलते हैं। वहीं अक्सर इनसे हटकर आप ज़िंदगी की तलखियों को भी अल्फाज का जामा पहनाकर इस खूबसूरती के साथ पेश करते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हमारे अपने ख़यालात को ज़ुबान मिल गई हो। उनके बारे में बस मैं ये 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा कि हर एक जवाब पे 100 सवाल रखता है, हर एक जवाब पे 100 सवाल रखता है। वबाल कितने वो सीने में पाल रखता है, ज़ुबान से शीरीं है लहजे में नर्म है लेकिन, ज़ुबान से शीरीं है लहजे में नर्म है लेकिन, गज़ल पढ़े तो कलेजा निकाल रखता है, गज़ल पढ़े तो कलेजा निकाल रखता है। तो लीजिए सुनिए जनाब पंकज शर्मा का कलाम। तुम्ही पर आके ठहरी है मेरी चाहत नहीं बदली, तुम्ही पर आके ठहरी है मेरी चाहत नहीं बदली। रूह ने जिस्म तो बदले मगर आदत नहीं बदली, रूह ने जिस्म तो बदले मगर आदत नहीं बदली। तुम्हारी याद के मोती सजा रखे हैं आँखों में, तुम्हारी याद के मोती सजा रखे हैं आँखों में। किसी भी ख्वाब के बदले में ये दौलत नहीं बदली, किसी भी ख्वाब के बदले में ये दौलत नहीं बदली। रहा हर दौर में दुश्मन मोहब्बत करने वालों का, रहा हर दौर में दुश्मन मोहब्बत करने वालों का। ज़माने आज तक भी क्यों तेरी फितरत नहीं बदली, ज़माने आज तक भी क्यों
तेरी फितरत नहीं बदली। तेरे दर पे झुका के सर मिला हमको सकूं इतना। तेरे दर पे झुका के सर मिला हमको सकूं इतना। वहीं के हो गए हम फिर कभी जन्नत नहीं बदली। वहीं के हो गए हम फिर कभी जन्नत नहीं बदली। मरीज़ इश्क हूँ तू चाहता तो ठीक हो जाता। मरीज़ इश्क हूँ तू चाहता तो ठीक हो जाता। शिफा तूने नहीं बदली मेरी हालत नहीं बदली। शिफा तूने नहीं बदली मेरी हालत नहीं बदली। तुम ही पर आके ठहरी है मेरी चाहत नहीं बदली। उस शौक़ सी नज़र का इशारा गया मुझे। उस शौक़ सी नज़र का इशारा गया मुझे। मैं लौट आया ऐसे पुकारा गया मुझे। उस शौक़ सी नज़र का इशारा गया मुझे। मैं लौट आया ऐसे पुकारा गया मुझे। आँखों में एक सुकून था। आँखों में एक सुकून था मरने के बाद भी। आँखों में एक सुकून था मरने के बाद भी। इतने हसीन ढंग से मारा गया मुझे। आँखों में एक सुकून था मरने के बाद भी। इतने हसीन ढंग से मारा गया मुझे। वो भी तो इस गुनाह में शामिल था मेरे साथ। वो भी तो इस गुनाह में शामिल था मेरे साथ। इल्ज़ाम क्यों ये सारे का सारा गया मुझे। इल्ज़ाम क्यों ये सारे का सारा गया मुझे। पत्थर ही रास्ते का बनाना था गर खुदा। पत्थर ही रास्ते का बनाना था गर खुदा। फिर किस लिए फलक से उतारा गया मुझे। फिर किस लिए फलक से उतारा गया मुझे। क्या बतलाऊं पिघल रहा है क्या मुझ में। क्या बतलाऊं पिघल रहा है क्या मुझ में। एक मुसाफिर टहल रहा है क्या मुझ में। क्या बतलाऊं पिघल रहा है क्या मुझ में। एक मुसाफिर टहल रहा है क्या मुझ में। बस पलकों का बांध तोड़ने वाला है। बस पलकों का बांध तोड़ने वाला है। एक समंदर मचल रहा है क्या मुझ में। बस पलकों का बांध तोड़ने वाला है। एक समंदर मचल रहा है क्या मुझ में। हर ठोकर पर शुक्र अदा कर देता हूँ। हर ठोकर पर शुक्र अदा कर देता हूँ। अंदर अंदर बदल रहा है क्या मुझ में। अंदर अंदर बदल रहा है क्या मुझ में। मेरे अंदर एक खंडर सा ये जो है। मेरे अंदर एक खंडर सा ये जो है। पहले कोई महल रहा है क्या मुझ में। पहले कोई महल रहा है क्या मुझ में। तुम करीब हो तन्हाई है दिल पागल। तुम करीब हो तन्हाई है दिल पागल। कैसे बोलूं उछल रहा है क्या मुझ में। कैसे बोलूं उछल रहा है क्या मुझ में। लगता है अब ये शिराजा बिखरेगा। लगता है अब ये शिराजा बिखरेगा। बुनियादों तक दहल रहा है क्या मुझ में। क्या बतलाऊं पिघल रहा है क्या मुझ में। भाई पंकज शर्मा जी के इन खूबसूरत क़तात और गज़लों को सुनने के बाद एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ बहन पुष्पलता आर्या जी के कलाम की तरफ। उनकी एक और पुरकशिश रचना आपके रूबरू कर रहा हूँ। सुने उनकी मखमली आवाज़ और मुरस्सा कलाम का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि उनके होठों तक आते हैं, उनके होठों तक आते हैं लफ्ज़ गज़ल में ढल जाते हैं। लफ्ज़ गज़ल में ढल जाते हैं। नमस्कार। पेश खिदमत है एक गज़ल। मतला कुछ यूँ हुआ है। छोड़कर हसरतें बेजान चली जाएगी। छोड़कर
हसरतें बेजान चली जाएगी, ये मसरत तो है मेहमान चली जाएगी। छोड़कर हसरतें बेजान चली जाएगी, ये मसरत तो है मेहमान चली जाएगी। मौत की बस्तियाँ जो रोज़ बसेंगी यूं ही, मौत की बस्तियाँ जो रोज़ बसेंगी यूं ही, रूठ कर ज़िंदगी नादान चली जाएगी। मौत की बस्तियाँ जो रोज़ बसेंगी यूं ही, रूठ कर ज़िंदगी नादान चली जाएगी। और शेर देखिए कि जी न पाया किसी के वास्ते तो फिर तेरी, जी न पाया किसी के वास्ते तो फिर तेरी, एक इंसान की पहचान चली जाएगी। जी न पाया किसी के वास्ते तो फिर तेरी, एक इंसान की पहचान चली जाएगी। चांद अंबर पे फ़कत रात का मेहमा ठहरा, चांद अंबर पे फ़कत रात का मेहमा ठहरा, चांद अंबर पे फ़कत रात का मेहमा ठहरा। शाम तक शम्स की भी शान चली जाएगी। चांद अंबर पे फ़कत रात का मेहमा ठहरा, शाम तक शम्स की भी शान चली जाएगी। ये मसरत तो है मेहमान चली जाएगी। रूह इंसान से मोहब्बत की सुहानी खुशबू, रूह इंसान से मोहब्बत की सुहानी खुशबू, रूह इंसान से मोहब्बत की सुहानी खुशबू, ये नहीं था कभी इम्कान चली जाएगी। रूह इंसान से मोहब्बत की सुहानी खुशबू, ये नहीं था कभी इम्कान चली जाएगी। और मक्ता देखिए कि पुष्प इस वक्त के मरहम से यकीनन सारे, पुष्प इस वक्त के मरहम से यकीनन सारे, ज़ख्म मिट जाएंगे एहजान चली जाएगी। पुष्प इस वक्त के मरहम से यकीनन सारे, ज़ख्म मिट जाएंगे एहजान चली जाएगी। छोड़कर हसरतें बेजान चली जाएगी, ये मसरत तो है मेहमान चली जाएगी, ये मसरत तो है मेहमान चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पुष्पलता जी। और अब दो मिसरे पढ़ना चाहूँगा कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। ऐसे ही जलते हुए अनगिनत अशार के खालिक जनाब चरणजीत चंदवाल साहब की तरफ से एक और पेशकश आपकी नज़र करता हूँ, लुत्फ़ उठाएं। चरणजीत चंदवाल साहब। कुछ मिसरे और एक छोटी बहर की छोटी सी गज़ल आपकी नज़र कर रहा हूँ। तकल्लुफ़ तकल्लुफ़ यहाँ रह गया है, तकल्लुफ़ तकल्लुफ़ यहाँ रह गया है, तेरे मेरे क्या दरमियाँ रह गया है। तकल्लुफ़ तकल्लुफ़ यहाँ रह गया है, तेरे मेरे क्या दरमियाँ रह गया है। हेलो हाय है दूर ही दूर से अब, हेलो हाय है दूर ही दूर से अब, वो मिलना मिलाना कहाँ रह गया है। चार मिसरे और। साथ तेरे फिर निखर सकता हूँ मैं, साथ तेरे फिर निखर सकता हूँ मैं, जिंदगी में रंग भर सकता हूँ मैं। साथ तेरे फिर निखर सकता हूँ मैं, जिंदगी में रंग भर सकता हूँ मैं मोहब्बत के लिए बदनाम हूँ, मैं मोहब्बत के लिए बदनाम हूँ। जुर्म ये हर बार कर सकता हूँ मैं, जुर्म ये हर बार कर सकता हूँ मैं। गज़ल का मतला हाजिर है। क्या आया फिर हाथ न पूछो,
क्या आया फिर हाथ न पूछो, इश्क में जीत या मात न पूछो। क्या आया फिर हाथ न पूछो, इश्क में जीत या मात न पूछो। इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, फुरकत में हालात न पूछो। अगला शेर। दिल का कमरा टपक रहा है, दिल का कमरा टपक रहा है, कैसी है बरसात न पूछो। मेरी सुन लो अपनी कह लो, मेरी सुन लो अपनी कह लो, और किसी की बात न पूछो। सीता तक खा बैठी धोखा, सीता तक खा बैठी धोखा, ढोंगी साध की बात न पूछो। सीता तक खा बैठी धोखा, ढोंगी साध की बात न पूछो। तन पर राख सुर्ख हैं आंखें, तन पर राख सुर्ख हैं आंखें, अंदर के जज्बात न पूछो। तन पर राख सुर्ख हैं आंखें, अंदर के जज्बात न पूछो। कितने खाली गए सिकंदर। आखिरी शेर। कितने खाली गए सिकंदर, अंत लगे क्या हाथ न पूछो। क्या आया फिर हाथ न पूछो, इश्क में जीत या मात न पूछो। इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, फुरकत में हालात न पूछो। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस शेयरी सफ़र को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुँचाने के लिए मैं एक बार फिर उन्हीं के कलाम को आपके हुजूर में रखना चाहूँगा जिनके अशार के साथ मैंने इस शानदार महफिल का आगाज़ किया था। मेरी मुराद है मयारी गज़ल की अजीम व शान शायरा मधु मधुमन जी से। तो समाअत फरमाइए उनकी एक और गज़ल उन्हीं के 4 मिसरों के साथ कि ज़िंदगी तेरे सवालात से डर लगता है, ज़िंदगी तेरे सवालात से डर लगता है, उलझे उलझे हुए जज्बात से डर लगता है। ज़िंदगी तेरे सवालात से डर लगता है, उलझे उलझे हुए जज्बात से डर लगता है। वक्त की मार ने इस दर्जा बदल दी सूरत, वक्त की मार ने इस दर्जा बदल दी सूरत। अब तो खुद से भी मुलाकात से डर लगता है, अब तो खुद से भी मुलाकात से डर लगता है। तो पेश है आज के इस महफिल का आखिरी कलाम मोहतरमा मधु मधुबन साहिबा की एक और गज़ल। एंजॉय कीजिए। एक गजल के चंद अशार रखती हूँ, देखिएगा। मतलब यूं है। रात दिन मुझ में ये सोचता कौन है, रात दिन मुझ में ये सोचता कौन है, इन ख्यालों को देता हवा कौन है। रात दिन मुझ में ये सोचता कौन है, इन ख्यालों को देता हवा कौन है। हर घड़ी गुफ्तगू मुझसे करता है वो, हर घड़ी गुफ्तगू मुझसे करता है वो। ज़हनो दिल में मेरे ये बसा कौन है, ज़हनो दिल में मेरे ये बसा कौन है। रोकता है कभी टोकता है मुझे, रोकता है कभी टोकता है मुझे। ये अगर वो नहीं तो भला कौन है। रोकता है कभी टोकता है मुझे, ये अगर वो नहीं तो भला कौन है। डगमगाए कभी जो कदम राह में, डगमगाए कभी जो कदम राह में, आके देता मुझे हौसला कौन है। प्रेम बरसा के अपना किसी रूप में, प्रेम बरसा के अपना किसी रूप में, मेरे जख्मों पे रखता दवा कौन है।
मेरे जख्मों पे रखता दवा कौन है। और शेर देखिएगा, मुझ में तो कुछ भी कहने की कुव्वत नहीं, मुझ में तो कुछ भी कहने की कुव्वत नहीं, मेरी गजलों में फिर बोलता कौन है। मुझ में तो कुछ भी कहने की कुव्वत नहीं, मेरी गजलों में फिर बोलता कौन है। और गजल का मक्ता, आंधियों से बचाता है मधुमन को जो, आंधियों से बचाता है मधुमन को जो, जानती हूँ तुम्हारे सिवा कौन है, जानती हूँ तुम्हारे सिवा कौन है। मुझ में तो कुछ भी कहने की कुव्वत नहीं, मेरी गजलों में फिर बोलता कौन है। जानती हूँ तुम्हारे सिवा कौन है, जानती हूँ तुम्हारे सिवा कौन है। थैंक यू। मधु मधुमन जी के इस कलाम के साथ ही हमारा आज का ये शेरी सफ़र इख्तिताम को पहुंचता है, अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। हम कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में इसी तरह का एक नजराना, इसी तरह का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता शेर व शायरी का आप तक पहुंचा सकें। मैं दिल की गहराइयों से अपने उन सभी साथी शोहरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अपने कलाम से आज की इस महफिल को सजाया, संवारा, खूबसूरत बनाया। एक से एक कतात, एक से एक बढ़कर गज़ल हमें सुनने को मिली, और मैं समझता हूं कि हमारे सामईन को भी आज के इस महफिल में बहुत लुत्फ़ आया होगा। एक बार फिर से वर्ल्ड पोइट्री डे की आप सभी को बधाई, मुबारकबाद। और एक बार फिर से मैं कमान हवाले करता हूँ आधारशिला के सदर मोहतरमा डॉक्टर अनिता सुरभि जी के हवाले। शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत कि आपने हमें सुना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आदाब। आधारशिला साहित्यिक संस्था के द्वारा विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में कराए गए इस कवि सम्मेलन में सभी रचनाकारों द्वारा सुनाई गई सभी रचनाएं बेहद खूबसूरत और बहुत सुंदर थी, और बहुत ही लाजवाब था अशोक अग्रवाल जी का मंच संचालन। तो मैं धन्यवाद करती हूँ चरणजीत जी का, मधु मधुमन जी का, पंकज शर्मा जी का, पुष्पलता आर्य जी का और अशोक अग्रवाल जी का। आशा है कि आप सभी को इस क्रम का ये पहला कवि सम्मेलन बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपकी पसंद के साथ हम आपसे मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।